गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज के क्लास में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट द स्प्रिंग फोर्स। द हेडिंग डालो सभी, स्प्रिंग फोर्स। हेडिंग डालो स्प्रिंग फोर्स। तो इसमें पहला पॉइंट लिखना हमेशा स्प्रिंग फोर्स इज ए रिस्टोरिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स is a restoring force which always acts to come in its natural state। ठीक है। तो स्प्रिंग फोर्स कैसा फोर्स है? एक हमेशा रिस्टोरिंग फोर्स रहेगा, जिसमें हमेशा स्प्रिंग क्या काम करेगा कि ये फोर्स उस डायरेक्शन में अप्लाई होगा जिसकी वजह से ये अपना जो नेचुरल स्टेट था उसमें क्या आ जाए, वापस आ जाए। ठीक है। अब यदि हम बात करते हैं स्प्रिंग का, तो देखिए कुछ इस टाइप में स्प्रिंग दिखाई देता है। स्प्रिंग जनरली इस टाइप में रहता है। ठीक है। अब यदि हम इस स्प्रिंग को क्या करें, इलोंगेट करते हैं या फिर कंप्रेस, तो दो प्रोसेस हो सकता है। या तो हम इसे क्या करें, इलोंगेट करें, और सेकंड क्या हो सकता है, या हम इसे क्या करें, कंप्रेस करें। ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, मैंने इस स्प्रिंग को एक एंड से क्या कर दिया, फिक्स अटैच कर दिया। एक एंड से क्या कर दिया, फिक्स अटैच कर दिया। ठीक है। अब मैं इस स्प्रिंग को क्या कर रहा हूँ, इलोंगेट कर रहा हूँ। अब मैं इस स्प्रिंग को क्या कर रहा हूँ, इलोंगेट कर रहा हूँ। तो सही से देखना, और मैंने इस स्प्रिंग को कितना एलोंगेट किया, एक्स एलोंगेट किया। इस स्प्रिंग को कितना एलोंगेट कर लिया, एक्स एलोंगेट कर लिया। ठीक है। तो यदि मैंने इस स्प्रिंग को एक्स एलोंगेट कर लिया, तो स्प्रिंग फोर्स हमेशा कैसा फोर्स होता है, रिस्टोरिंग फोर्स। तो क्या इसका एलोंगेशन इस डायरेक्शन में, एलोंगेशन किधर है, इस डायरेक्शन में, कितना है, मैग्नीट्यूड वाइज एक्स है। तो स्प्रिंग फोर्स कैसा फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स। ये हमेशा क्या चाहेगा कि अपनी नॉर्मल स्टेट में वापस आना चाहेगा। ये क्या चाहेगा, हमेशा नॉर्मल स्टेट में वापस आना चाहेगा। तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, कि ये रहेगा फोर्स का डायरेक्शन। ये किसका डायरेक्शन रहेगा, फोर्स का। यहाँ पे बात समझ में आया। तो स्प्रिंग फोर्स कैसा फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स है, और जो हमेशा किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, कि हमेशा अपनी नॉर्मल स्टेट या नेचुरल स्टेट में वापस आ सके। ठीक है। ऐसे ही सेम मैंने यदि स्प्रिंग को क्या किया, कंप्रेस किया। यदि मैंने इस स्प्रिंग को क्या किया, एक्स कंप्रेस कर दिया। ये क्या था, इसका नेचुरल था स्टेट, वहां से इसको कितना कंप्रेस कर दिया, एक्स कंप्रेस कर दिया। अब यदि मैंने स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया, तो स्प्रिंग क्या वापस से अपने नेचुरल में आने का ट्राई करेगा। स्प्रिंग वापस से अपने किस में आने का ट्राई करेगा, नेचुरल में आने का ट्राई करेगा। तो क्या उस टाइम पर स्प्रिंग का फोर्स का डायरेक्शन ये होगा, उस टाइम स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन कुछ ऐसे रहेगा। ठीक है। तो स्प्रिंग के फोर्स कैसा फोर्स हुआ, रिस्टोरिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स कैसा फोर्स हुआ, रिस्टोरिंग फोर्स। अब यदि हम बात करते हैं स्प्रिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड, किसका, मैग्नीट्यूड ऑफ स्प्रिंग फोर्स। तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्प्रिंग फोर्स हमेशा आता है, वैल्यू बताया जाता है हमेशा के डेल्टा एक्स। स्प्रिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड किससे दिया जाता है, के डेल्टा एक्स। जहां पर के क्या होता है,
के होता है स्प्रिंग कांस्टेंट। के क्या होता है? स्प्रिंग कांस्टेंट। के क्या होता है? स्प्रिंग कांस्टेंट। नोट कर लेना, के क्या होता है? स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है। और डेल्टा एक्स क्या होता है? ये होता है चेंज इन लेंथ। फ्रॉम नेचुरल स्टेट। डेल्टा एक्स क्या होता है? चेंज इन लेंथ फ्रॉम नेचुरल स्टेट। ये क्या भी हो सकता है? एलोंगेशन भी हो सकता है और कंप्रेशन भी हो सकता है। ये क्या हो सकता है? चेंज इन लेंथ किसके थ्रू हो? एलोंगेशन के थ्रू हो, या फिर चेंज इन लेंथ किसके थ्रू हो? कंप्रेशन के थ्रू। ठीक है। तो एक और बार दोबारा से सुन लो। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स कैसा फोर्स होता है? रिस्टोरिंग फोर्स। ये हमेशा फोर्स क्या चाहेगा कि स्प्रिंग किस, इस फोर्स का एक्टिंग का डायरेक्शन कैसे रहेगा कि वो हमेशा उसके किस में आ जाए? नेचुरल स्टेट में आ जाए। तो हम इसमें दो तरह से स्प्रिंग में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, या तो हम स्प्रिंग को क्या कर दे? एलोंगेट कर दे, या फिर हम क्या करें? स्प्रिंग को कंप्रेस कर दे, या फिर हम क्या कर दे? स्प्रिंग को कंप्रेस कर दे। तो यदि हम स्प्रिंग को क्या करेंगे? एलोंगेट करेंगे। हम स्प्रिंग को क्या करें? एलोंगेट करते हैं। तो जैसे ही हम स्प्रिंग को खींचते हैं तो और उसके बाद स्प्रिंग को क्या करें? रिलीज करते हैं। तो स्प्रिंग क्या वापस अपने नेचुरल स्टेट में आने का ट्राई करता है? स्प्रिंग किस में आने का ट्राई करता है? वापस नेचुरल स्टेट में। तो जब हम एलोंगेट किए तो स्प्रिंग के फोर्स का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? अपोजिट टू द एलोंगेशन। क्या होना चाहिए? अपोजिट टू द एलोंगेशन। उसी फोर्स की वजह से क्या हो पाता है? स्प्रिंग वापस से नेचुरल स्टेट में आ पाता है। उसी वजह से क्या होता है? स्प्रिंग वापस नेचुरल स्टेट में आ पाता है। अब यदि हम स्प्रिंग को क्या करें? कंप्रेस करें। अब हम स्प्रिंग को क्या करें? कंप्रेस करें और उसके बाद उसको तुरंत रिलीज करते हैं, तो क्या वापस से स्प्रिंग एक्सपेंड होता है? स्प्रिंग क्या होता है? एक्सपेंड होता है। तो स्प्रिंग फोर्स का जो डायरेक्शन होता है वो किधर की साइड होता है? टुवर्ड्स द नेचुरल स्टेट। हम एलोंगेशन करें या फिर कंप्रेशन करें, हर केस में स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? टुवर्ड्स द नेचुरल पोजीशन या फिर मीन पोजीशन हम बोलते हैं। ठीक। अब हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ स्प्रिंग फोर्स का। तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्प्रिंग फोर्स हमेशा किससे दिया हुआ जाता है? के डेल्टा एक्स से। मैग्नीट्यूड किससे दिया जाता है? के डेल्टा एक्स से। ठीक है, जहां पर के क्या होता है? स्प्रिंग कांस्टेंट। के क्या होता है? स्प्रिंग कांस्टेंट। और स्प्रिंग कांस्टेंट हमेशा मटेरियल पर डिपेंड करता है कि स्प्रिंग किस टाइप का मटेरियल का बना हुआ है, उस मटेरियल का प्रॉपर्टी क्या है, इस पर किसका वैल्यू डिपेंड करता है? के का वैल्यू डिपेंड करता है। ठीक। और डेल्टा एक्स क्या होता है? हमेशा चेंज इन लेंथ। डेल्टा एक्स क्या होता है? चेंज इन लेंथ फ्रॉम नेचुरल स्टेट। बात समझ में आया? चेंज इन लेंथ फ्रॉम नेचुरल स्टेट। ठीक है। एलोंगेट किया है मींस नेचुरल स्टेट से फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव किया है, तो स्प्रिंग फोर्स क्या होगा? अपोजिट। और यदि हमने इसको नेचुरल स्टेट से कंप्रेस किया है तो स्प्रिंग फोर्स क्या रहता है? उसके अपोजिट रहता है। तो यदि देखोगे तो क्या हो रहा है कि हर जगह जब भी हम इसका क्या कर रहे हैं? एलोंगेशन कर रहे हैं या फिर कंप्रेशन कर रहे हैं, तो जो फोर्स आ रहा है वो हमेशा किसके अपोजिट आ रहा है? पार्टिकल या स्प्रिंग के डिस्प्लेसमेंट के। हमेशा फोर्स किसके अपोजिट आ रहा है? स्प्रिंग के डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट आ रहा है। तो इसलिए इसे डायरेक्शन के साथ लिखते हैं। यदि हम इस फोर्स को किसके साथ लिखते हैं? डायरेक्शन के साथ लिखते हैं। तो क्या आ जाएगा? F इज इक्वल टू, तो क्या आ जाएगा? F इज इक्वल टू माइनस के डेल्टा एक्स। यदि डायरेक्शन के साथ लिखते हैं तो क्या आ जाएगा? F इज इक्वल टू माइनस के डेल्टा एक्स।
ठीक है, क्या यहां तक बात समझ में आया? नोट कर लो, तो क्वेश्चन लिखो। स्प्रिंग इज अटैच with a block of mass 10 kg, find the elongation in spring. Find the elongation in spring at the equilibrium. Find the elongation in spring at the equilibrium if spring constant is 100 न्यूटन पर मीटर। यदि स्प्रिंग कांस्टेंट कितना गिवन है? 100 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो पार्टिकल या मास पर कितने का फोर्स अप्लाई किया गया? 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया गया। तो अब क्या करेगा? कैसे इस फोर्स की वजह से ये लगातार किधर मूव करेगा? इधर मूव करेगा। लेकिन क्या धीरे धीरे स्प्रिंग फोर्स भी इसमें क्या होने लगेगा? जनरेट होने लगेगा। स्प्रिंग फोर्स क्या होने लगेगा? जनरेट होने लगेगा। तो जैसे ही इक्विलिब्रियम पहुंचेगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होता है? जहां पर सारे फोर्स क्या हो जाए? एक दूसरे को बैलेंस कर ले। इक्विलिब्रियम पोजीशन हमेशा क्या होता है? जहां पर सारे फोर्स एक दूसरे को क्या कर लेते हैं? बैलेंस कर लेते हैं। वहां पर उस पार्टिकल पर नेट फोर्स क्या हो जाता है? 0। इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम पोजीशन वेयर ऑल F net on the particle in all direction become 0। ठीक है, इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है? जहां पर पार्टिकल पर एफ नेट क्या हो जाए? 0 हो जाए। ठीक है, तो जैसे ये इक्विलिब्रियम पर पहुंचा, जैसे ये कहां पर पहुंचा? इक्विलिब्रियम पे। तो मान लो इक्विलिब्रियम पे ये अपनी नेचुरल स्टेट से कितना डिस्प्लेस हुआ? x। नेचुरल स्टेट से कितना डिस्प्लेस हुआ? x। तो स्प्रिंग फोर्स कितना रहेगा? क्या उस टाइम पर स्प्रिंग फोर्स रहेगा? kx। स्प्रिंग फोर्स कितना रहेगा? kx। ठीक है, और इक्विलिब्रियम पर क्या होता है कि सारे फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं। तो स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन देखोगे, स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन देखो, तो मैं यहां पर 10 kg का एफबीडी बना रहा हूं। इधर कितना? कि 20 न्यूटन। अब यदि हमने इसको एलोंगेट किया है तो क्या स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन इस टाइप में रहेगा? स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन इस टाइप में रहेगा। तो स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन इस टाइप में रहेगा। कितना रहेगा? kx। तो क्या ये दोनों इक्विलिब्रियम पर एक दूसरे को बैलेंस करने चाहिए? इक्विलिब्रियम पर ये दोनों एक दूसरे को क्या करने चाहिए? बैलेंस करने चाहिए। तो 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा? kx। 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा? kx। अब हमें k का वैल्यू कितना गिवन है? क्या 100 गिवन है? k का वैल्यू कितना गिवन है? 100। तो 20 इज इक्वल टू 100 इंटू x। x इज इक्वल टू क्या आ गया? 20/100। तो कितना आ गया? क्या 1/5 मीटर। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर स्प्रिंग अपने नेचुरल स्टेट से कितना एक्सटेंड हो चुकी है? 1/5 मीटर। बात समझ में आया? ठीक है,
एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। A spring is attached. A spring is attached with two blocks. With two blocks A and B. With A and B. If both blocks are displaced by 1 meter, then find spring force. इसमें फर्स्ट लिखना, if both are displaced in same direction, if both are displaced in same direction, और सेकंड लिखना, सेकंड क्या लिखोगे, इफ बोथ आर डिस्प्लेस्ड इन अपोजिट डायरेक्शन। सेकंड क्या लिखोगे, इफ बोथ आर डिस्प्लेस्ड इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो अपना स्क्रीन पॉज करो और सॉल्व करके देखो आंसर आता है या नहीं। इसमें एक और नोट कर लेना कि स्प्रिंग कांस्टेंट इज 200 न्यूटन पर मीटर। स्प्रिंग कांस्टेंट कितना गिवन है, 200 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। तो के का वैल्यू कितना गिवन है, कि 200 न्यूटन पर मीटर। के का वैल्यू कितना गिवन है, 200 न्यूटन पर मीटर। हमें कितने ब्लॉक गिवन है, 2, ए और बी, और ए और बी के बीच में क्या अटैच है, स्प्रिंग। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें स्प्रिंग फोर्स फाइंड आउट करना है। यदि दोनों ब्लॉक्स को कितना डिस्प्लेस किया जाए, 1 मीटर। दोनों ब्लॉक्स को कितना डिस्प्लेस किया जाए, 1 मीटर। लेकिन दो कंडीशन गिवन है। कितनी कंडीशन में फाइंड आउट करना है, 2 कंडीशन में फाइंड आउट करना है। यदि दोनों को किसमें, सेम डायरेक्शन में। तो सेम डायरेक्शन का मतलब कैसे, यदि मैं ए को इधर कितना डिस्प्लेस करता हूं, 1 मीटर, तो इसी डायरेक्शन में मैं वी को भी क्या करूंगा, 1 मीटर डिस्प्लेस करूंगा। ठीक है, ये किसके लिए हुआ, सेम डायरेक्शन के लिए। तो यदि मैंने इस डायरेक्शन में ए को कितना डिस्प्लेस किया, 1 मीटर, तो इसी डायरेक्शन में वी को कितना डिस्प्लेस किया, 1 मीटर। तो स्प्रिंग का नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्प्रिंग कितना रहा, क्या इस केस में 0, इस केस में कितना आएगा, 0। क्योंकि देखो क्या इधर ए कितना डिस्प्लेस हो गया, 1 मीटर, इधर ही वी कितना डिस्प्लेस हो गया, 1 मीटर। तो क्या स्प्रिंग में एलोंगेशन क्रिएट हुआ, नहीं। क्या स्प्रिंग में कंप्रेशन क्रिएट हुआ, नहीं। तो नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्प्रिंग कितना हुआ, 0। तो स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, क्या के एक्स, स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, के डेल्टा एक्स। स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, के डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम नेचुरल स्टेट। नेचुरल स्टेट से तो कोई भी चेंज नहीं आया है, नेचुरल स्टेट से तो कोई भी स्प्रिंग में चेंज नहीं आया। तो क्या इसका आंसर हो गया, 0 न्यूटन। इसका आंसर क्या हो गया, 0 न्यूटन। ठीक है, अब इसका सेकंड देखो, अब इसका क्या देखो, सेकंड में क्या क्या, दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में कितना किया गया चेंज, 1 मीटर।
दोनों को अपोजिट में कितना किया 1 मीटर, ए और ये बी, इन दोनों को एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में। तो यदि ए को इधर कितना किया है 1 और बी को इधर कितना कर दिया 1 मीटर, क्या दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। तो स्प्रिंग टोटल कितना एक्सपेंड हो गया, स्प्रिंग टोटल कितना एलोंगेट हो गया। तो क्या एलोंगेशन इन स्प्रिंग, एलोंगेशन इन स्प्रिंग कितना आ गया, क्या इस केस में 2 मीटर, कितना आ गया 2 मीटर। बात समझ में आई। तो क्या स्प्रिंग फोर्स होता है के डेल्टा एक्स, स्प्रिंग फोर्स कितना होता है के डेल्टा एक्स। तो के कितना 200 और डेल्टा एक्स कितना 2 मीटर, तो ये कितना हो गया 400 न्यूटन, कितना हो गया 400 न्यूटन। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्लास में और डिस्कस करेंगे स्प्रिंग फोर्स के बारे में।